आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कल शासन स्तर पे आ चुकी मुख्यमंत्री महोदय आजमगढ़ में है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल की तारीख में एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है जिसमें हाई पावर कमेटी जो सदस्यों को स्क्रीनिंग करने और शॉर्टलिस्ट करने के लिए बनाई गई थी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय बैठेंगे और उम्मीद है कि कल की ही तारीख में आपका शिक्षा सेवाचयन आयोग संबंधी निर्णय हो जाएगा। क्योंकि लखनऊ से भी ये सूचना प्राप्त हो रही है कि एक दो दिन में, मतलब 13 तारीख के पहले पहले आप सभी लोगों का जो शिक्षा सेवाचयन आयोग में अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्तियों का जो शासनादेश है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप सभी लोगों की चुनावी आचार संहिता आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमारा आयोग तो क्रियाशील रहेगा। और जब आयोग क्रियाशील हो जाएगा तो आकर के अगर अध्यक्ष और सदस्य वगैरह ऑफिस में बैठेंगे तो हम सभी लोग ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर पेपर कब करा रहे हो, है ना। सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक संवैधानिक संस्था, ठीक, जो कि लोक सेवा आयोग है, और वहां पे अभी तक आरओ के निरस्तीकरण का और री एग्जाम का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि नोटिस नहीं जारी हुई है, लेकिन शासन ने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया था, इसलिए री एग्जाम कराना इनको तो पड़ेगा ही, पहली बात है। दूसरा ये कि परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया है, तो परीक्षा नियंत्रक को हटाने के बाद अब कोई परीक्षा नियंत्रक ऐसा बनाया जाए ताकि बाद में अगर कोई गड़बड़ी होती भी है भविष्य काले, है ना, तो बाद में भाई उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा, सीधी सी चीज है। ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक संवैधानिक संस्थाएं जब अपने एग्जाम शेड्यूल में, क्योंकि आज भी इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने बातचीत की है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि काफी सारे लोगों ने इनवाइट किया कि आप आइए, प्रदर्शन में सम्मिलित होइए। देखिए, मुट्ठी भर लोग एकत्रित होकर के कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आप सभी लोग भी ये चीज जानते हैं कि जो चीजें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में की जाती हैं उसमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब कभी भी जो है आप लोगों को इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा नहीं। क्योंकि अब मैं छात्र हित के लिए बात करता हूँ, छात्र हित के लिए काम करता हूँ और इसी परिप्रेक्ष्य में ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सीधी सी बात है। अगर वो चीजें राजनीतिक हो गई हैं, राजनीतिक मुद्दे हो गए, राजनीतिक स्वार्थ बस हो गया है, या सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब ऐसे ही गफलतबाजियां हैं, तो वो हमें पसंद नहीं है। इसलिए मैं कभी भी इन तरीके की जो है क्योंकि काफी सारे लोगों से मैंने बात की, उनका मैंने मनोभावना, इस बात को मैंने महसूस कर लिया कि उनकी आखिर भावनाएं क्या हैं। तो सार्थक भाई की उपस्थिति तो वहां नहीं होगी, ये तो एकदम क्लियर था, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने हमें कॉल किया और बुलाया कि आज आप आइए, हमने उस चीज को अवॉइड कर दिया। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है। हम बल्कि विद्यार्थियों के लिए हम अपने स्तर से काम कर लेंगे, वो ज्यादा सही है, ठीक है। आज लखनऊ में भी बहुत से विद्यार्थियों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सांसद महोदया टिकट पाई हुई है ना, फतेहपुर से हमारे, और उनके पास भी हम लोग गए, आज उनको ज्ञापन दिए और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि वो भाई वो भी साध्वी, वो भी योगी, तो अगर बातचीत कर लें तो हम लोगों का जो एक मानसिक तनाव नहीं कहते हैं वो दूर हो जाएगा। लेकिन इतनी बातें तो क्लियर है कि हमारा शिक्षा सेवाचयन आयोग, ये चीजें हमारी क्लियर होने चल रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों को अब इसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मुख्यमंत्री लेवल की मीटिंग बहुत जल्दी होने चल रही है। इसमें आप सभी लोगों के तमाम उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और इधर से ये चीजें क्लियर हुई कि उधर आपका LTGIC का विज्ञापन जारी हुआ। आज एक भाई ने हमसे पूछा कि भैया क्या आज भी उम्मीदें, अभी भी उम्मीदें शेष हैं क्या? उम्मीदें अभी टूटी कहाँ हैं? उम्मीदें अभी हमारी टूटी नहीं है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी आ जाएगी ना तो भी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आना है, ठीक है। तो विज्ञापन अधिसूचना के बीच में भी, आचार संहिता के बीच में भी विज्ञापन आ सकता है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग के कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
और इसमें अगर वो एग्जाम शेड्यूल में LTJSC का नाम नहीं लिखे होते, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं लिए होते, तो भाई एक बात मुश्किल होती। लेकिन वो संवैधानिक संस्था है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रक्रिया आप सभी लोगों की चलती रहेगी, जिसके लिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों के पास पूरी आशाएं बाकी हैं, और अभी तक हम लोगों को लखनऊ से इस बात की सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि नहीं, ये प्रक्रिया आप सभी लोग लोकसभा चुनाव के बाद, जिस दिन हमें हमारे विश्वस्त सूत्र बता देंगे कि नहीं, अब जो भी प्रक्रिया होगी वो लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी, उस दिन हम समझ लेंगे कि हाँ ठीक है भाई, अब जो चीजें हैं, फिर आपको मोटिवेट करेंगे 2-3 महीने, है ना, कि आप लोग जो है निराश ना हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर निराशा में आप पड़े रहेंगे, इसमें नुकसान किसका है? नुकसान आप सभी लोगों का है, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? ये भी तो एक यक्ष प्रश्न है कि भाई आप छात्र जीवन में हो, अगर पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने एजुकेशन पे, अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। बाकी चीजों को लड़ने फिरने के लिए, बाकी चीजों को करने के लिए हम लोगों को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बस सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि 2021 में याद करिए TGT PGT का विज्ञापन कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थियों में क्या घोर निराशा थी, है ना, और विद्यार्थी एकदम परेशान थे, हलाकान थे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहें इसके लिए, बेफिक्र रहें इसके लिए। हम लोगों ने जोर बांध करके ही आप लोगों का TGT PGT 2022 का विज्ञापन जारी करवाया था, जबकि उस समय कोरम का अभाव भी था, लेकिन सचिव और अध्यक्ष से रिक्वेस्ट कर करके आप लोगों का विज्ञापन जारी करा दिया था। उसी तरीके से मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि लोक सेवा आयोग आप लोगों का विज्ञापन जारी करेगा, और अहर्ता का पत्र सार्वजनिक होने चल रहा है, बहुत जल्दी इसको सार्वजनिक करा लेंगे। आप लोग फालतू की चीजों को लेकर के निराशा में डूबे हुए हो। हम लोग जानते हैं ना, सारी चीजें सकारात्मक चल रही है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और आप देख लीजिएगा इस चीज को। अहर्ता दर्शन ने क्लियर कराई, बस हमको शिक्षा सेवचयन आयोग की चिंता है। शिक्षा सेवचयन आयोग हमारा गठित हो जाए, पब्लिक डोमेन उसकी नियमावली हो जाए, उसके बाद हम देखिए 2 घंटे के भीतर आप लोगों को LTJSC का विज्ञापन लेकर के दिखा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। आप लोग पहले से ही निराशा के महासागर में गोते लगा रहे हो, है ना, डाइविंग ना करिए और थोड़े से उतराते रहिए, ठीक है ना, गर्दन ऊपर रखिए ताकि आप सांस ले सकें। और निराश होंगे तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं की जड़ होता है, ठीक। तो डिप्रेस ना होइए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, डेडिकेटेड रहिए, मोटिवेटेड रखिए, ताकि आप सभी लोगों का बेहतरीन से बेहतरीन कार्य वो संपन्न हो सके। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। आप सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके, हमारे याचिका में जुड़ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि हमारे केस की में विजय श्री सुनिश्चित है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।